कुछ बात करते हैं ट्रंप के गलत ऐलानात की जो अमेरिका के लिए दर्द सर बन रखे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद गजा में सलामती के खला को पूर करने के लिए अमेरिकी फौजी भेजने के लिए तैयार हैं के बाद दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं के शदीद रद्द अमल के बाद अमेरिका को वजाहतें देना पड़ गई हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिकी सदर ने गजा की तामीर नौ की पेशकश की है, उनकी तजवीज़ पर अभी काम होना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आरज़ी मुंतकली चाहते हैं, गजा में अमेरिकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। गुज़श्ता रोज़ इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लेगा, जबकि वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर फ़लस्तीनियों के लिए के रहनुमा यकजुबान हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है गजा के सहाफ़ी जलाल महमूद साहब ने। जलाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी जो बयान सामने आया है अमेरिकी सदर को, उसके बाद आपको क्या लगता है अमेरिका के इस खित्ते में क्या मकासद है? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हैरान है, लेकिन शायद हम जो फ़लस्तीनी कौम गजा के अवाम है, हमें कोई हिरत नहीं है। हमें तो अमेरिका से इससे भी ज़्यादा तवक्को है। जो अमेरिका इसराइल के साथ 471 दिन क़त्ल आम में शरीक थे, तो इससे भी बढ़कर हमें भी तवक्को थी। हम बिलीव मी, जब ये बयान आया और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सुनी है, तो मैं सबसे मुझे पता है कि सारा दुनिया की मीडिया मेरे बीच में, पाकिस्तान के खासतौर पर पाक मीडिया में मुझसे रब्ता करेंगे, मेरा राय लेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना सर्वे कर लूं मेरी आवाम से पहले, यानी गजा के अवाम के, मैं इनसे पूछूं कि ये मेरी आवाम का क्या रद्द अमल है। तो अब यकीन करें, कुछ काफी लोग इन्होंने मजाक उड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर, क्योंकि मैं टू बी फ्रैंकली गजा के अवाम को मेरे ख्याल में इस 471 दिन जो गजा के अवाम का साथ है, दुनिया में तारीख में किसी का साथ नहीं हुआ। अमेरिका अगर गजा पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस तरह अभी आज वजीर दिफा अमेरिकन जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि गजा पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद है, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके सामने 3 ऑप्शंस हैं गजा पर कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 कि वो कत्ले आम करे फलस्तीनियों की, क्योंकि फलस्तीनी अब जो गजा के अवाम है वो मजबूत है। अब वही बड़ी बात है, आप एक बंदे को आप मारते रहोगे वो आखिर में डीठ बन जाता है। एक तो वो अपना मुल्क, अपने सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। एक तो ये दोबारा आप कत्लेआम करे और फलस्तीनी गजा के अवाम की लाशें बिछाना शुरू कर दे दोबारा। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर 2, आपको यही करना होगा, या फिर आप जो गजा के अहले गजा है इन पर आप कोई मजीद बम बरसाए, 85,000 टन बारूद से ज्यादा और बरसाए, और कोई हल नहीं है। बाकी अगर गजा के अवाम को आप देखेंगे तो वो अपनी मर्जी से या अपने मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। जलाल साहब, जैसे कि नेतन्याहू ने कहा कि जी अमेरिका, जैसे कि बयान आ रहे हैं ट्रंप की जानिब से, तो इनका जो गजा प्लान है वो तारीख बदल सकता है। एक तो इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? दूसरा ये कहिएगा कि गजा तनाज़े के हल के लिए आप क्या समझते हैं कि मसाइल ना बढ़े और हल भी निकल आए? देखिए, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बात समझना चाहिए, इनके बयान से खित्ते के अंदर और मजीद कशीदगी बढ़ेगी। खित्ते के अंदर जो ये समझ रहा है, जो पीस अमन लाना चाहता है खित्ते के अंदर, एक खास तौर पर मशरक़ वस्ता है, इस चीज से तो खित्ते के अंदर मजीद खतरा फैलेगी, मजीद जंग होगी। इसराइल को खुद, इसराइली जो अपोजिशन पार्टी है और इसराइल के कैबिनेट के अंदर जो जंग बंदी के मुआहदे के खिलाफ थे, 2 मिनिस्टर थे। एक का नाम है स्मोट्रिच जो वजीर खजाना, और दूसरा का नाम है बिन गफीर जो नेशनल सिक्योरिटी। वो खुद हैरान हो गए कि यार इस तरह हमारे लिए जो हम चाहते थे कि गजा के अवाम, गजा खाली हो जाए,
تو یہ تو آسانی سے خالی ہو رہا ہے، امریکہ خالی کر رہا ہمارے لیے. تو میرے بہن حل ایک ہی ہے، اس میں کوئی درائی نہیں ہے. فلسطینی عوام کو اپنا حق ملنا چاہیے، آزاد ریاست ملنی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کتنا بھی کچھ کر فلسطینی لے، عوام جو کو بھی کر آزاد لے. ریاست ملنی چاہیے، یہی کس کا حال ہے. بہت شکریہ آپ کا جلال محمود صاحب، صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ تو چلے یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم یہاں پر تعمیری نو کا کام کریں گے فرضی طور پر، یا تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے ان کو یہاں سے بے دخل کر کے یہاں کی تعمیر نو کریں گے. لیکن اصل سوال جو ہے وہ عرب کنٹریز پر ہے، ان کا اس میں کیا رول ہے. نہ پہلے انہوں نے کوئی رول اپنا پلے کیا ہے، نہ آج جب فلسطینیوں کو دوبارہ سے ان کی ضرورت ہے. اور یہ ایک مسلم امہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے.